Nowadays, Jujutsu Kaisen is on hype. And of course, the reason being the character Toji Fushiguro, जिसने ऑलमोस्ट वन ऑफ द पावरफुल जुजुत्सु सॉर्सरर को मार गिराया था। तो आज इस वीडियो में बात होने वाली है तोजी फुशिगुरो के बारे में कि उसके बैकग्राउंड क्या है, उसकी पावर एबिलिटीज को हम जानेंगे कि कैसे बिना कर्स्ड एनर्जी के बावजूद भी तोजी फुशिगुरो को इतनी बेमिसाल स्ट्रेंथ कैसे मिली और कैसे उसने गोजो सातोरू को ऑलमोस्ट मार दिया था। हेवनली रिस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुआ तोजी फुशिगुरो कोई और नहीं बल्कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन यानी जेनिन क्लैन से बिलोंग करता है। जुजुत्सु काइसन की दुनिया में जहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स का डोमिनेशन रहता है, वहाँ पर ऐसे आदमी का जन्म लेना जिसके पास कोई कर्स्ड एनर्जी है ही नहीं, जिस वजह से जेनिन क्लैन के मेंबर उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं थे और उसे नकार दिया जाता है। पैसा कमाने के लिए तोजी यहाँ वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सॉर्सरर्स को मारता है, जिस वजह से उसे सॉर्सरर किलर भी कहा जाता है। तोजी की एबिलिटीज के बारे में बात करें तो वैसे तो मैंने बता दिया है कि कैसे वो फिजिकली काफी ज्यादा गिफ्टेड है। उसके अलावा उसके साथ हमेशा एक कर्स्ड वॉर्म भी मौजूद रहता है जो कि उसके कंधे से लिपटा हुआ है, जो कि उसके लिए कर्स्ड टूल्स को कैरी करता है। तो जैसा कि हमने तोजी फुशिगुरो के बारे में थोड़ा बहुत बैकग्राउंड समझ लिया है, अब हम बात कर लेते हैं उस आर्क के बारे में जिसमें तोजी फुशिगुरो का पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ था, और इस आर्क का नाम है हिडन इन्वेंटरी आर्क, जिसे गोजो पास्ट आर्क भी कहा जाता है। तो ये बात है साल 2006 की, जहां पर गोजो और गेटो जुजुत्सु हाई स्कूल में स्टूडेंट थे और उन्हें अपने मास्टर के द्वारा टास्क असाइन किया गया था कि उन दोनों को स्टार प्लाज्मा वेसल को सुरक्षित मास्टर टेंगन से मर्ज करवाना है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मास्टर टेंगन कौन है और ये स्टार प्लाज्मा वेसल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो स्टोरी के अकॉर्डिंग मास्टर टेंगन और कोई नहीं बल्कि एक हाई लेवल जुजुत्सु सॉर्सरर माना जाता है, जिसकी खासियत यह है कि वो एटर्निटी तक जिंदा रह सकता है, और अगर शॉर्ट में कहूँ तो वो इमॉर्टल है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर यह आता है कि इमॉर्टल होने के बावजूद भी वो इमॉर्टल नहीं है। यहाँ पर मैं समझा दूं कि इसका मतलब क्या है। तो अगर 500 साल में अगर मास्टर टेंगन को किसी स्टार प्लाज्मा वेसल से मर्ज नहीं किया गया तो ये ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा नहीं है और ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए स्टार प्लाज्मा वेसल को प्रोटेक्ट करना बहुत बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है, और ये स्टार प्लाज्मा वेसल और कोई नहीं बल्कि रिको अमेना है, जो कि एक यंग लड़की है जिसे प्रोटेक्ट करने का मिशन इन दोनों को दिया गया है। लेकिन इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में दो ग्रुप बाधा बन रहे हैं। पहला ग्रुप है क्यू ग्रुप और दूसरा है स्टार रिलीजियस ग्रुप, और वो ये नहीं चाहते हैं कि स्टार प्लाज्मा वेसल लॉर्ड टेंगन के साथ मर्ज हो ताकि लॉर्ड टेंगन का जो इवॉल्व रूप है वो हमारे सामने आ सके। अब अगर मैं क्यू ग्रुप के बारे में बात करूं तो गेटो और गोजो उन्हें बड़ी आसानी से संभाल तो लेते हैं, लेकिन जहां पर स्टार रिलीजियस ग्रुप की बारी आती है तो वहां पर उन्होंने तोजी फुशिगुरो को हायर किया हुआ है ताकि वो जुजुत्सु सॉर्सरर्स के साथ साथ उस स्टार प्लाज्मा वेसल को भी खत्म कर दे। अब इस काम के लिए तोजी फुशिगुरो फ्री में तो काम करेगा नहीं, तो स्टार रिलीजियस ग्रुप ने उसे 30 मिलियन येन देने का वादा किया है। लेकिन ये टास्क इतना भी आसान नहीं है कि इसे चुटकियों में किया जाए, क्योंकि बात हो रही है गोजो और गेटो की, जिसके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितने ज्यादा ताकतवर है, जो कि ये बात तोजी भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है। इसलिए तोजी इंटरनेट पर 30 मिलियन येन की बाउंटी लगा देता है कि जो भी रिको को मारकर मेरे पास लेकर आएगा उसे मैं 30 मिलियन येन देने वाला हूँ। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि 30 मिलियन येन तो तोजी को ही मिलने वाले, तो वो पूरी की पूरी रकम इंटरनेट पर बाउंटी क्यों लगा रहा है। तो इसका बहुत सरल सा जवाब है कि तोजी को भी बहुत अच्छी तरीके से पता था कि कोई भी एरा गेरा कर्स टेक्निक वाला यूजर गोजो और गेटो को हरा दे ये मुमकिन नहीं है। और होना भी क्या था, दो कर्स यूजर गोजो और गेटो से भिड़ जाते हैं और मुंह की खाते हैं, क्योंकि रिको अमनाई को जो प्रोटेक्ट कर रहे थे वो गोजो और गेटो थे, और उन दोनों कर्स यूजर्स का गोजो और गेटो के सामने टिक पाना लगभग नामुमकिन ही था। लेकिन उसका मकसद सिर्फ इतना था कि वो दोनों लड़ के थक जाए ताकि मुझे उन्हें हराने में आसानी हो। अब खैर गोजो और गेटो रिको अमनाई को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो बाउंटी का टाइम होता है वो होता है 48 घंटे का, जो कि अब खत्म हो चुका है, और वो पहुंच जाते हैं टोक्यो जुजुत्सु हाई में। लेकिन जैसे ही वो तीनों बैरियर को पार कर जाते हैं, पीछे से तोजी आकर गोजो पर एक खतरनाक वार कर देता है। अब गोजो को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि तोजी ने आखिरकार बैरियर को पार किया तो किया कैसे, लेकिन गोजो को ये जरूर समझ में आ रहा था कि यहाँ पे खतरा बढ़ने वाला है। इसलिए वो गेटो से कहता है कि रिको अमनाई को वो सुरक्षित कहीं और लेकर जाए ताकि वो तोजी से अकेला भिड़ सके। लेकिन शायद गोजो को ये पता नहीं था कि तोजी किस कैलिबर का आदमी है, और साथ ही साथ वो बैरियर को इसलिए भी पार कर पाया क्योंकि उसके पास कोई कर्स्ड एनर्जी है ही नहीं। लेकिन आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि जो तोजी के कंधे पर एक कर्स्ड वॉर्म बैठा रहता है, तो आखिरकार वो भी तो कर्स्ड स्पिरिट ही है, तो वो कैसे उसके आर पार चले गया। तो इसका जवाब ये है कि तोजी उस कर्स्ड स्पिरिट को बहुत छोटा करके अपने मुंह में अंदर रख के इधर उधर घूम सकता है, जो कि उसकी कर्स्ड स्पिरिट सेंस को नलीफाई कर देता है, ताकि किसी के लिए भी उस कर्स्ड स्पिरिट को सेंस कर पाना काफी
ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसी चीज का फायदा उठाकर तोजी गोजो पर हमला कर देता है और अपने साथ स्पिरिट को और कर्स टूल्स को भी लेकर आ जाता है। गोजो तोजी से पूछता है कि रिको के ऊपर जो बाउंटी का टाइमर था वो तो खत्म हो चुका है, तो तुम फिर उसके पीछे क्यों पड़े हो? जिस पर तोजी हंसते हुए कहता है कि रिको के ऊपर जो बाउंटी थी वो मैंने ही लगाई थी ताकि टाइम खत्म होने पे तुम अपनी टेक्निक्स को हटा लो, जिस पर मैं सही मौका देख के तुम पे एक जोरदार वार कर सकूं। अब यहाँ पर गोजो काफी लकी साबित हुआ क्योंकि तोजी ने उसके वाइटल ऑर्गन्स पे वार नहीं किया था, जिस वजह से गोजो के पास एक मौका था अपने आप को हील करने का। अब गोजो और तोजी के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें गोजो यूज करता है अपना लैब्स ब्लू और रिवर्सल रेड, जो कि देखने में काफी ज्यादा कूल लगता है। लेकिन इस पावर के बारे में तोजी को पहले से जानकारी थी, जिस वजह से वो अपने आप को कर्स टूल से बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि जिस कर्स टूल का तोजी यूज करता है वो काफी ज्यादा पावरफुल टूल है, जिसका नाम है द इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन। और ये कर्स टूल किसी के भी कांटेक्ट में आने के बाद उसके कर्स्ड एनर्जी को नलिफाई कर देता है। और मजे की बात यह है कि ये लिमिटलेस एनर्जी पे भी बहुत ज्यादा असरदार है। और इसी स्पेशल टूल से तोजी गोजो पर एक जानलेवा हमला करने में कामयाब हो जाता है और गोजो को जान से मार देता है। तोजी सीधा पहुंचता है गेटो और रिको के पास और वहां पहुंचते ही वो रिको को जान से मार देता है। और तोजी गेटो को बताता है कि कैसे उसने गोजो को मार दिया है, अब तुम्हारी बारी है। अब ये सब देखने सुनने के बाद गेटो रेज में आ जाता है और अपने कर्स स्पिरिट्स को समन कर लेता है। लेकिन इन कर्स स्पिरिट्स का तोजी के सामने कोई जोर नहीं चल पाया और वो बड़ी आसानी से इनको टैकल कर लेता है और बड़ी बेरहमी से गेटो पर हमला करते जाता है। लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता और वो इतना जरूर कहता है गेटो से कि तुम दोनों इतने बड़े पावरफुल सॉर्सरर्स होने के बावजूद भी मेरे जैसे एक मंकी को हरा नहीं पाए। अब तुम लोगों की क्या औकात है ये तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर तोजी का मिशन सक्सेसफुल हो जाता है और वो रिको को स्टार रिलीजियस ग्रुप के सामने ले जाता है और वहां से अपना पैसा वैसा लेके निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है वो अपने सामने किसको देखता है? भाई गोजो खड़ा हुआ है, मतलब गोजो मरा नहीं है। Oh my God! जिसे देखकर तोजी भी बड़ी हैरानी से पूछता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो मैंने मार दिया था ना। जिसके जवाब में गोजो बताता है कि जब वो मौत की कगार पे था उसने अपनी कर्स्ड एनर्जी के कोर को अच्छी तरीके से समझा और वो रिवर्स कर्स टेक्निक को डेवलप करने में कामयाब हुआ। अब ये रिवर्स कर्स्ड एनर्जी की ऐसी एनर्जी है जिसका यूज करके आप बड़ी आसानी से अपने आप को हील कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी बॉडी के किसी भी हिस्से को रीजनरेट कर सकते हैं। अब तोजी और गोजो अपनी फाइनल बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें तोजी बहुत सारे तरीके आजमाता है गोजो को हराने के लिए, लेकिन कोई भी तरीका गोजो के सामने अब टिकना नामुमकिन है। अब यहाँ पर गोजो नई टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम है हॉलो पर्पल, जो कि रिवर्सल रेड और लैब्स ब्लू का मिश्रण है। लेकिन इस टेक्निक के बारे में तोजी को नहीं पता था, जिस वजह से तोजी पर बहुत बड़ा हमला होता है और वो मरने की कगार पे आ जाता है। अब यहाँ पर तोजी मरने से पहले गोजो को बताता है कि उसका एक लड़का भी है जिसका नाम है मेगुमी फुशिगोरो, जिसे हमने सीजन 1 में ऑलरेडी देख लिया है। और वो बताता है कि जेनिन क्लैन में उसे 2-3 साल में बेच दिया जाएगा क्योंकि उसके पास 10 शेडोज की टेक्निक है। लेकिन खैर जैसे कि रिको अमनाई की तो अब मौत हो चुकी है, तो जो लॉर्ड तेंगिन के साथ जो मर्जर होने वाला था रिको का, अब वो तो पॉसिबल है नहीं, तो अब उनका क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट है जो मैं इसे एक सेपरेट वीडियो में जरूर कवर करूंगा। तो इस तरह से तोजी फुशिगोरो बना गोजो किलर, जो अकेला ऐसा बंदा था जिसके पास कोई कर्स एनर्जी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने गोजो सातोरू को ऑलमोस्ट मार दिया था। तो खैर इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको जुजुत्सु काइसेन वर्स पे और भी वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए।